दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा और जिससे आप अपने काम में मन लगाकर काम करना शुरू कर देंगे तथा ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ऐसा क्या बताने वाला हूँ वो आप वीडियो में जानेंगे। ठीक है। वीडियो खास यही है कि मेरे एक स्टूडेंट है और जिनका टेस्ट में कम नंबर आया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि टेस्ट में कम क्यों नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई इधर कम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सर पढ़ाई तो मैं पहले जितना ही कर रहा हूँ, से मैंने रूटीन भी बना रखा है। से आप ये देख सकते हैं मेरा रूटीन है। मेरे रूटीन में ये देखिए लिखा हुआ है 8 घंटा पढ़ाई के लिए। से मैं टाइम निकाल के 8 घंटा पढ़ाई कर लेता हूँ, रोजाना करता हूँ। तो फिर कैसे मेरे टेस्ट में अब पता नहीं मेरे टेस्ट में कैसे कम नंबर आ रहा है। तो मैंने देखा रूटीन तो बना हुआ था, अब उसमें दिया था 8 घंटे पढ़ाई का, वो कर भी रहा था, रूटीन फॉलो भी कर रहा था, लेकिन उसके टेस्ट में नंबर क्यों आ रहे थे। ठीक है। तो मैंने उनसे बातचीत करते करते मैंने पूछा कि रूटीन में तो 8 घंटे है, क्या एक्चुअल में सोचो कि तुम 8 घंटा पढ़ाई कर लेते हो क्या। से पढ़ाई करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी, लाइन कट जाता होगा, मोबाइल चलाने लग जाते होंगे, या फेसबुक या इंस्टाग्राम देखने लग जाते होंगे, या पढ़ाई करते वक्त कोई आ जाता होगा तो उनसे बातचीत करने लग जाते होंगे, या पढ़ाई करते समय कोई काम आ जाता होगा तो वो काम करते होंगे। तो थोड़ा थोड़ा काम जरूर, मतलब कि पढ़ाई के अलावा कुछ करते होंगे, प्योर एक्यूरेट 8 घंटा नहीं पढ़ते होंगे। तो उनका कहना क्या है, आप भी सुनिएगा तो दंग हो जाएगा। उस बच्चे का कहना यही है कि सर 8 घंटा रूटीन है, पढ़ने बैठता हूँ 8 घंटा रोजाना, लेकिन 8 घंटा मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। 8 घंटा पढ़ता हूँ तो बीच में मेरे को इच्छा होता है कि फेसबुक चला लूँ, तो फेसबुक चलाने लग जाता हूँ। फेसबुक चलाता हूँ तो 15-20 मिनट वो ले लेता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील्स देखता हूँ तो देखते देखते आधा घंटा वो ले लेता है। यूट्यूब है, शॉर्ट्स है, ये सब कुछ कुछ वगैरह वगैरह। कोई दोस्त फ़ोन कर देता है तो उसकी बातों को सोचने में, मतलब कि पढ़ाई करने बैठता तो हूँ 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा पढ़ता नहीं हूँ। उसी वजह कोई काम आ जाता तो वो काम करने लग जाता हूँ, या 8 घंटा जो रूटीन बना हुआ है पढ़ने तो बैठता हूँ, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा सो भी लेता हूँ उसी में। सिर्फ नाम के लिए मैं 8 घंटा लिखा हूँ, रूटीन फॉलो करता हूँ नाम के लिए, और मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ। देखिए सबको मैं कहता हूँ कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन एक्चुअल में ईमानदारी पूर्वक आपसे कहूँ तो मेरा 8 घंटा पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो असर दूसरा कोई उपाय नहीं है कि मैं क्या करूँ। रूटीन तो बना लिया हूँ, फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन बीच में काम आ जाता, कोई दोस्त फ़ोन कर देता, तो क्या करूँ। कैसे मैं अपने पढ़ाई को जो है ना उसको इम्प्रूव करूँ। तो उनको मैंने बताया कि रूटीन फॉलो कर तो अच्छी बात है, और रूटीन के अनुसार ही कोई भी काम करना चाहिए, लेकिन रूटीन के बाद एक और मेन होता है वो ज़रूरी काम जो सभी लोगों को करना चाहिए, डायरी लिखना। ठीक है। मैं वीडियो देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हो रहा है प्रॉपर। ठीक है। थोड़ा ब्लर हो जा रहा होगा, कोई बात नहीं है। तो रूटीन फॉलो करने के साथ साथ डायरी भी लिखना चाहिए। आपको सर क्या आप पुराने ज़माने की तरह डायरी लिखवा रहे हो, आप लोगों का कहना होगा। तो देखिए डायरी पुराने ज़माने का तरीका हो या नए ज़माने का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। मेरे लाइफ में भी कारगर हुआ था, तभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उन जो स्टूडेंट है उनके भी लाइफ में कारगर हो रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा ये रूल है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आप में से कोई होगा या आप जिनको जानते होंगे तो उनसे वो भी डायरी फॉलो करते होंगे, थोड़ा ना बहुत डायरी जरूर फॉलो करते होंगे। ठीक है। डायरी फॉलो करने का मतलब कि डायरी लिखना, यानी कि आप दिन भर दिन रात जो जो काम किए हैं उसको नोट करना है कि मैंने इतने समय एक काम किया हूँ, मैं इतने समय एक काम किया हूँ। ये छोटे छोटे कामों को लिखते हैं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं डायरी लिखना। तो सर आपका कहना होगा, मतलब कि आप लोग कहना होगा कि सर मैं भी डायरी लिखूंगा तो मैं पढ़ाई कब करूँगा, दूसरा काम कैसे करूँगा। तो मेरा सारा टाइम डायरी लिखने में हो जाएगा, मैं एक काम करूँगा फिर उसे लिखने चला जाऊँगा। तो डायरी लिखना तो अच्छी आदत है, लेकिन कैसे लिखना है तो ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है।
कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको डायरी लिखने से पहले आपको जो काम आप करना चाहते हैं उससे पहले सोचिए। जैसे मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ आपसे भी से। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आप मैंने सोचा कि उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, और आपने उस एग्ज़ाम से लेकर आप कुछ सोचे हैं, विचारे हैं, अपने टीचर से, अपने सीनियर से या अन्य किसी दोस्तों से, सारे दोस्तों से पूछे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया हूँ और मुझे आज ही से, जिस दिन फॉर्म फिलअप किए हैं या उससे पहले ही आप तैयारी करना शुरू कर दी है, तो आपको पता चलता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जिस एग्ज़ाम को आप फॉर्म फिलअप किए हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, नंबर लाने के लिए, पास होने के लिए, ठीक है, रैंक लाने के लिए कितना समय पढ़ना होगा, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 5 घंटा पढ़ना चाहिए, मतलब ईमानदारी पूर्वक 5 घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आप रूटीन बना लें कि मतलब हमको दिन भर में और भी जो काम होगा उसके अलावा मुझे 5 घंटा पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, ठीक है। तो आप डायरी लिखना शुरू कर देते हैं। और डायरी में तो लोग छोटी छोटी बातों सबको लिखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को लिखना नहीं है, ठीक है। कब छोटी छोटी बात लिखना है मैं आपको बताऊंगा आगे। क्या करना है आपको, सुबह उठिएगा, ठीक है, और फ्रेश होने का से लिखिएगा 5 से, मान लीजिए 5 बजे आप उठे हैं, ठीक है, आइए कोई 4 बजे भी, 3 बजे भी, कोई 7, 8 या 10 बजे भी, 12 बजे भी उठता है, वो सबका टाइम टेबल अलग होता है, ठीक है। लेकिन वो जिस समय उठ रहे हैं तो फ्रेश होंगे, रनिंग करेंगे तो सीधे लिखेंगे, मान लीजिए वो 5 बजे उठा था, 5 से लेकर 6 बजे तक फ्रेश। उसमें नहीं लिखा कि फ्रेश में मुंह धोए हैं, पानी पिए हैं, मुंह पोछे हैं, दौड़े हैं, सीधे लिख देना कि 5 से 6 से बीच फ्रेश। फिर 6 के बाद आप पढ़ने बैठे हैं तो लिखना होगा 6 से 9 बजे या 11 बजे या 10 बजे तक पढ़ाई, ठीक है। इस तरह से मतलब कि जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं वो भी नोट कीजिए, और एक्स्ट्रा कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको एक साथ सोचिए कि एक ही बार में सारा काम ऐड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप डायरी लिखिएगा। शुरू में डायरी लिखने में आपको क्या है कि लंबा समय लग सकता है, 1 घंटा भी लग जाएगा, आधा घंटा भी लग जाएगा, या 15 मिनट भी लग जाएगा, ठीक है। डायरी लिखने से मेन ये होगा कि आप एक्चुअल में पढ़ाई कितना कर पा रहे हैं। रूटीन तो बनाए हैं 8 घंटा या 5 घंटा का, लेकिन उसमें 5 घंटा में आप कितना समय ईमानदारी पर पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जा रहे हैं। उस बीच में आपको मोबाइल भी नहीं चला रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सबसे भी दूर है, लोगों से बातचीत भी दूर है, सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं ईमानदारी पर, तो उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप सोचे कि 5 घंटा मुझे पढ़ना है, टारगेट बनाया हुआ है कि रोजाना 5 घंटा पढ़ना, तभी ये एग्जाम क्रैक हो पाएगा, ठीक है। तो आप उस और डायरी के अनुसार आपको पता चल पाएगा कि आप कितना घंटा पढ़े हैं, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई के अलावा कितना घंटा दूसरा कोई काम किए हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं इस एग्जाम में 5 घंटा नहीं बल्कि 8 घंटा जरूरत है, 14 घंटा पढ़ना जरूरत है, 10 घंटा जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरी तो लिखें हैं कि डायरी में आप कौन सा काम कितने बजे तक करते हैं, और मतलब कौन सा काम स्लो करते हैं, कौन सा काम फास्ट करते हैं, उस डायरी में तो लिखा रहता है क्योंकि आप लिखे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाई को लेवल को बढ़ाना है, यानी कि सेल्फ स्टडी का टाइम को बढ़ाना है, तो अन्य टाइम में कटौती करना पड़ेगा। तो आप वो डायरी लिखेंगे ना, तो डायरी से पता चलेगा कि आप पढ़ाई के अलावा कौन कौन से काम करते हैं, और जो काम करते हैं उसमें कौन से काम ऐसे हैं जिसको नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लाइफ चल जाएगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। या किसको है तो कम करेंगे तो लाइफ बढ़िया से चल सकता है, ठीक है। मतलब कि अपना जो पढ़ाई है वो बरकरार रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के लिए 5 घंटा पढ़ना जरूरी है लेकिन आपको सब काम कर ही रहे, लेकिन खाने वाला काम ही छोड़ दे, नहीं आज से मैं नहीं खाऊंगा, खाने में आधा घंटा टाइम लग जाता है, तो खाना वाला काम आप छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका क्या होगा, दुबले पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, बीमारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या से डेली डायरी लिखकर, ठीक है। डायरी लिखते जाइएगा ना, तो एक समय आया कि आप 10 मिनट में 5 मिनट में अपना डायरी लिख ले रहे हैं, आपको खुद पता चलेगा कि 5 से 8 है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि रोजाना आप डायरी लिखते आ रहे हैं। तो सीधे लिखिए 5 से 8 फ्रेश,
8 से लेकर 11 तक रीडिंग, 11 से लेकर 13 तक, 11 से 12 तक वॉकिंग, टहलना, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम, ये सब नोट करते जाइएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना पढ़ाई के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा है तो आप, ज़्यादा तो रहता नहीं है, ठीक है, कम है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप डायरी लिखकर अपने जो पढ़ाई के लेवल को बढ़ा सकते हैं। जो इस छोटी सी बात थी, लेकिन मैं सोचा हूँ कि आपके लिए किसी न किसी काम आ जाए, इसलिए बताना उचित समझा हूँ और मैंने बता दिया हूँ। और भी ये बात अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर में कॉल भी कर सकते हैं कि सर मुझे अपने पढ़ाई के लेवल बढ़ाना है, लेकिन डायरी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, किस तरह से आप पर्सनली चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। ठीक है, बाद में किसी भी तरह वीडियो कॉलिंग या वॉइस से बात कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आया हो तो ठीक है, या इसके बाद जानना चाहते हैं तो ठीक है। धन्यवाद।